अब उनका सेशन जैसे कि 17 से 20 है या 18 से 21 है तो अब देखिए ग्रेजुएशन पास आउट वैसी छात्रा है जिनका 3 या 4 तारीख को फाइनल स्टेटस में प्रोसेस हो किया था। क्या है कि मैम कॉलेज में जाने पे अप्रूवल कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं, ना बोलने पे बोलते हैं अप्रूवल नहीं देंगे, मैं क्या करूं। यानी कि देखिए जिन्होंने वोकेशनल कोर्स से भी ग्रेजुएशन किया है। अब रही बात पोर्टल के खुलने का कि पोर्टल आखिर कब तक खुलेगा, कब तक आप लोग का डेटा अपलोड किया जाए। कि ग्रेजुएशन पास आउट वैसी छात्रा है जिनका 3 या 4 तारीख को फाइनल स्टेटस में प्रोसेस हो किया था या उसके बाद कभी भी इन प्रोसेस हो किया है, उन सभी का पेमेंट आने लगा है। आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह हमारे चैनल पर कमेंट आया है, कई सारी छात्राओं ने कमेंट करके इसकी जानकारी हमें दी है। देखिए कमेंट आया कि दीदी अभी पैसा आ गया, यानी कि 8:21 पर इनका पैसा आ गया है। और कमेंट है कि मेरा आ गया मैम। तो देखिए जिन भी छात्राओं का स्कॉलरशिप उन्हें मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई। उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्कॉलरशिप का सदुपयोग कीजिएगा। ये बहुत लंबे इंतजार के बाद आप लोगों का स्कॉलरशिप आप लोग को मिला है, तो आप लोग को इसको सदुपयोग कीजिएगा, आगे की पढ़ाई पूरे मन लगन से कीजिएगा या किसी अच्छे काम में इसको खर्च कीजिएगा। अब देखिए जिनका नहीं आया है, जिनके फाइनल स्टेटस में अभी तक इन प्रोसेस शो कर रहा है, वे लोग जाकर के कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, एक लिंक आप लोग को पिन किया हुआ मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके देख लीजिए कि जिनका भी इन प्रोसेस शो कर रहा है उन्हें क्या करना है। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास और सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के बिहार के विभिन्न न्यूज़पेपरों में अलग अलग तरह की खबरें आई है और साथ ही कुछ नोटिस भी आया है और हमारे चैनल पर कुछ छात्राओं के द्वारा अलग हट के कमेंट भी किया गया है, तो उस कमेंट को भी लिया गया है। तो चलिए पहले उस कमेंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यूज़पेपर पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कल हमारे चैनल पर एक छात्रा के द्वारा कमेंट किया गया है कि मैम कॉलेज में जाने पे अप्रूवल कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं, ना बोलने पे बोलते हैं अप्रूवल नहीं देंगे, मैं क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए अप्रूवल कराने के लिए आप लोग को कॉलेज में नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। जिनका भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके फाइनल स्टेटस में शो कर रहा है। देखिए अप्रूवल लेने के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि देखिए जिन्होंने अप्रूवल कराया है उनके द्वारा कमेंट आया है, इनका पेमेंट डन हो गया है। इन्होंने लिखा है कि थैंक यू, मेरे दोनों सिस्टर का पैसा आ गया है 10 बजे के करीब, बट स्टेटस में अभी भी इन प्रोसेस शो हो रहा है। तो देखिए जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में अभी भी इन प्रोसेस लिख करके शो कर रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए कि स्कॉलरशिप आया कि नहीं। हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, यूनिवर्सिटी में अप्रूवल का 1 रुपया भी नहीं लगता है, कोई मांगे तो 1 रुपया भी नहीं देना, बस प्रिंट आउट जमा करके अप्रूवल ले लेना है। तो देखिए जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, चाहे वो न्यू सेशन की छात्रा है या ओल्ड सेशन की छात्रा है, तो देखिए अप्रूवल देने का काम यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी को चाहिए ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दे, लेकिन अब नहीं दे रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है। क्योंकि देखिए कुछ महीने पहले जब एकाएक छात्राओं के फाइनल स्टेटस में बदलाव हुआ था, यानी कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो किया था, तो वे छात्राएं कहीं नहीं गई थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा स्वतः कर दिया गया था, उनके डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करके उनके फॉर्म को आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटी जाइए, आप लोग के फॉर्म का जो भी स्टेटस अभी शो कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका जेरॉक्स निकाल करके जमा कर दीजिए, अप्रूवल ले लीजिए। अप्रूवल के नाम पर किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर यूनिवर्सिटी में किसी चोर दलाल घुसखोरों के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो आप लोग जाकर सीधे हेड ऑफिस में शिकायत कीजिएगा, अन्यथा अपने मोबाइल से ग्रीवांस पोर्टल पर लॉगिन करके आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में अपनी शिकायत भेज दीजिएगा कि पैसा मांगा जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अप्रूवल के नाम पर किसी को 1 रुपया मत दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्कॉलरशिप का लाभ मिले या ना मिले, आप लोग मत दीजिएगा। अब देखिए आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है, उसमें लिखा गया है कि नहीं खुला एनआईसी का पोर्टल, आवेदन के लिए इंतजार बढ़ा। यहाँ देखिए लिखा गया है कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को 21 जून तक स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं का डेटा अपलोड करने का दिया है निर्देश। आगे देखिए लिखा गया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का पोर्टल नहीं खुला, इसे 5 अगस्त से खुलना था। इसी पोर्टल पर बीरकुंवर विश्वविद्यालय के 21 जून तक स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं का डाटा अपलोड करना है। जैसा कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि 5 से 18 अगस्त तक डेटा अपलोड करना है। इसके बाद छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन मांगा जाता। सनद रहे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब देखिए जो न्यूज है बीरकुंवर यूनिवर्सिटी आरा का है और इसमें आगे देखिए लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वकारू जमा ने बताया कि एनआईसी पोर्टल पर डेटा अपलोड होने के बाद ही छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालय स्नातक सत्र 2019 से 22, 2020 से 23 और सत्र 2021 से 24 को उत्तीर्ण छात्राओं का डेटा अपलोड करना है। अब देखिए बहुत सारे ओल्ड सेशन की छात्राओं के कमेंट आते हैं कि हम लोग ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए थे। तो देखिए जिन भी छात्राओं का रिजल्ट मार्च 2021 के बाद कभी भी आया है, अगर पोर्टल खुलेगा तो वे लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अब उनका सेशन जैसे कि 17 से 20 है या 18 से 21 है तो वे लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जो लोग भी ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं। अब देखिए आगे लिखा गया है कि 42,000 छात्रों का डेटा होगा अपलोड। नोडल पदाधिकारी के अनुसार 21 जून तक स्नातकोत्तीर्ण 42,000 छात्राओं का डेटा अपलोड किया जाएगा। इसमें सत्र 2019 से 22 के बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी और पास कोर्स की छात्राओं का डेटा अपलोड किया जाएगा। यानी कि देखिए जिन्होंने वोकेशनल कोर्स से भी ग्रेजुएशन किया है, अगर वो लोग बीरकुंवर यूनिवर्सिटी आरा से बिलोंग करती हैं तो उन सभी का डेटा अपलोड किया जाएगा। इसका ऑनर्स और पास कोर्स के उत्तीर्ण छात्राओं का कन्या उत्थान की राशि 50,000 रुपए मिल चुकी है। वहीं सत्र 2020 से 23 के ऑनर्स और पास कोर्स की छात्रा सत्र 2021 से 24 के भी ऑनर्स और पास कोर्स के उत्तीर्ण छात्राओं के उत्तीर्ण डेटा को अपलोड किया जाएगा। तो देख लीजिए बीरकुंवर यूनिवर्सिटी आरा का न्यूज है, इसमें जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब देखिए एक और न्यूज आया है और अभी बीरकुंवर यूनिवर्सिटी आरा का न्यूज है और खास करके उन सभी छात्राओं पर लागू होता है जिन्होंने बीरकुंवर यूनिवर्सिटी आरा में भी एडमिशन नहीं लिया है या जो लोग एडमिशन लेकर के ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है, अफसोस कर रही है। ये न्यूज उनके लिए भी है। इसमें लिखा गया है कि राशि मिलने
मिलने में देरी से नामांकन प्रभावित है। आगे देखिए लिखा गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए छात्राओं में उत्साह नहीं दिख रहा है। इसके कारण नामांकन प्रक्रिया धीमी है। विश्वविद्यालय में 52% छात्राएं नामांकन लेती रही हैं। इसमें अधिकांश छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र की होती है। राजद के छात्र नेता और जिला पार्षद भीम यादव कहते हैं कि इसका प्रमुख कारण स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का वर्ष सत्र 2019 से 22 का कन्या उत्थान की राशि का नहीं मिलना है। विश्वविद्यालय में अधिकांश संबंध कॉलेज कस्बाई इलाके में है और अधिक नामांकन ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं लेती हैं। छात्राओं का मानना है कि डिग्री में नामांकन शुल्क देने के बाद 2 साल में 50,000 रुपए की राशि कन्या उत्थान के रूप में लौट आती थी। इसके अलावा स्नातक की डिग्री भी मिल जाती है। 2 साल से कन्या उत्थान की राशि का छात्राओं के बैंक खाते में नहीं पहुंचने से उत्साह टूट गया है। ऐसे में किसी का भी उत्साह टूट ही जाएगा जब समय पर स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई बाधित हो जाती है इससे। अब देखिए आगे लिखा गया है कि शैक्षिक संस्थानों से निराश है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के 50,000 के लिए छात्राओं ने कई ऐसे कॉलेजों अथवा विषयों में नामांकन लिया जिसका शिक्षा विभाग से संबंध नहीं था। इसके कारण स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद भी कन्या उत्थान की राशि नहीं मिल सकी। अब जैसे कि महाराजा कॉलेज में कॉमर्स व समाज शास्त्र, डीके कॉलेज डुमराव में इतिहास विषय का संबंधन नहीं था लेकिन नामांकन हुआ, तो इसमें लापरवाही हुई है कॉलेज के द्वारा। बिना संबंधन के कई कॉलेजों में नामांकन होने से कन्या उत्थान की राशि नहीं मिल सकी। इस कारण विश्वविद्यालय में अभी तक कुल सीट का 50% भी नहीं भरा है, जबकि अंगीभूत कॉलेजों में सीटें भर चुकी है। इसका कारण अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन शुल्क नहीं लगना भी है। तो देखिए कॉलेज के द्वारा चालाकी की जाती है। स्टार्टिंग में जिस विषय को समन्वय प्राप्त नहीं रहता है उसमें भी नामांकन ले लिया जाता है, एडमिशन ले लिया जाता है और बाद में खमियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ता है। तब छात्राएं भी जागरूक हो चुकी हैं और वे लोग भी एडमिशन नहीं ले रही हैं। तो कॉलेज को चाहिए कि अपनी इस गलती में सुधार कर ले। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक में 52% सीटों पर होता रहा है नामांकन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की राशि का नहीं हो रहा नियमित भुगतान। अब देखिए जिन कॉलेज और विषयों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिली है उसी में नामांकन के लिए पोर्टल खोला गया है। संबंध अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन लेकर स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की राशि मिलेगी। छात्राएं डिग्री में नामांकन जरूर लें। यानी कि देखिए इस बार यूनिवर्सिटी भी जागरूक हो गई है और केवल उन्हीं कॉलेजों और विषयों के लिए पोर्टल खोला गया है जिसको बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अदर के लिए नहीं खोला गया। आप लोग एडमिशन ले लीजिए, घबराइए नहीं, आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ अवश्य मिलेगा। और देखिए कौन न्यूज आया है, लेकिन यह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का और इसमें लिखा गया है कि चिंता योजना में नाम जोड़ने के लिए 15 अगस्त तक ही है समय। निदेशक के आदेश के 15 दिन बाद भी बंद है कन्या उत्थान योजना का पोर्टल। इसी से रिलेटेड कल एक न्यूज पर हमारे द्वारा वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। अन्यथा इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और पर डे का अपडेट आप लोग घर बैठे फ्री में पाते रहिए। अब रही बात पोर्टल के खुलने का कि पोर्टल आखिर कब तक खुलेगा, कब तक आप लोग का डेटा अपलोड किया जाएगा, तो देखिए इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर एक जेन्युइन कमेंट आया है। चलिए इस कमेंट को पढ़कर आप लोग को बता देते हैं। इन्होंने भी ये कमेंट किया है, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया है क्योंकि अभी तक पोर्टल नहीं खुला है। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि पोर्टल 10 अगस्त को ओपन होगा। पोर्टल पर काम हो रहा है। मेरे भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में। यानी कि देखिए बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। 10 अगस्त के बाद ही पोर्टल खुलेगा, क्योंकि देखिए जो आप लोग का पोर्टल था लगातार 6-7 महीने से बंद पड़ा है, तो ऑब्वियसली उस पर काम करना ही पड़ेगा। जब तक उसको ठीक से तैयार नहीं किया जाएगा और खोल दिया जाएगा तो फिर तमाम तरह के एरर उस पर देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाए तभी खोला जाए, ताकि किसी प्रकार के दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। जैसे आप लोग इतना दिन पेशेंस बनाए रखिए, कुछ दिन और बनाए रखिए। पोर्टल जैसे ही खुलेगा आप लोग का डेटा अपलोड कर दिया जाएगा और डेटा अपलोड होने के बाद सितंबर माह में आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा आप लोग को दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब